मेरा नाम दुआ अशरफ है, मैं चंद्रसरा में रहती हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिलगाम में पढ़ती हूँ 9th क्लास में। जो ये है NMS मीन्स नेशनल मीन्स कॉमरेड स्कॉलरशिप, इससे हमें थोड़ी मदद मिलती है। हम अपने लिए कुछ बुक्स पेन वगैरह ला सकते हैं अपने लिए, इससे हमें थोड़ी मदद मिल सकती है। और इससे हमें ये मिल सकता है कि हम आगे एग्ज़ाम्स में कैसे हम आगे एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करें, कैसे आगे एग्ज़ाम्स में हम जाए, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। इसके लिए आपने कब इंट्रेंस दिया था? यही 2022-2023। जब आपकी सिलेक्शन हुई NMS स्कॉलरशिप के लिए तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? उस टाइम पहले मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन उसके बाद मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने पापा का थोड़ा बोझ कम कर सकती हूँ। मैं अपने लिए बुक्स ला सकती हूँ, पेन ला सकती हूँ अपने पैसों से। मेरी बहुत अच्छी फीलिंग थी तब। मैंने अपने टीचर्स का नाम रोशन किया था तब। कितने टाइम तक आपने इसके लिए प्रिपरेशन की, मतलब स्टडी आवर्स कितने करती थी आप दिन में? मैं 6 आवर्स, जब मैं स्कूल टाइमिंग ख़त्म हो जाती थी तो स्कूल टाइमिंग से शाम तक मैं उसके लिए पढ़ती थी। जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए मतलब एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है? कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स या रीजनिंग क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसमें? ये सभी होते, इसमें जनरल नॉलेज होती है, रीजनिंग होती है, सभी क्वेश्चंस होते हैं। मेंटल, इसमें 2 टेस्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड मैट एंड सेट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड सब्जेक्ट एबिलिटी टेस्ट। ये जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में आपने कहाँ से सुना था? मैंने अपने टीचर से सुना था, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, इसलिए वो बहुत हमें इसके बारे, इन सारी स्कीम्स के बारे में बताते थे। उन्होंने मुझे बताया कि आप इसके लिए प्रिपेयर करो। उन्होंने बहुत मेहनत की कि मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊं। कई सारे ऐसे बच्चे जो NMS स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको क्या बातें दिमाग में रखनी है अप्लाई करने से पहले? उन्हें ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे अपने टीचर्स का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, तो उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कौन कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़नी होती है? आपको कोई सेपरेट बुक्स थी, आप अपनी क्लास की बुक्स पढ़ती थी? इसके लिए एक सेपरेट बुक है NMS बुक, लेकिन इसके लिए पहले जो हमारा सिलेबस होता है वो अच्छे से पढ़ना होता है। NCERT क्वेश्चंस, बुक क्वेश्चंस, बुक में जो भी होता है वो अच्छे से पढ़ना होता है। फिर इसका जो पैटर्न होता है वो हमें NMS बुक से मिलता है। इसके लिए सेपरेट बुक होती है, लेकिन इसलिए असल में इसके लिए सब इसका जो हमें सिलेबस होता है वही पढ़ना होता है। जो बाकी लड़कियां हैं कश्मीर की, जो जिनका ये जहन है कि हम ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब घर का काम का लोड है वो होता है लड़कियों को, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है कि किस तरह वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी है उनको? जी, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अगर वो घर के काम के साथ साथ पढ़ भी सकती है, अगर वो थोड़ा टाइम निकाले इसके लिए, वो अच्छे से पढ़ सकती है और इसे क्वालिफाई कर सकती है। ये बहुत इजी होता है, उतना टफ भी नहीं होता है, ठीक होता है। तकरीबन अगर हम बात करें पर ईयर कितने बच्चों की सिलेक्शन होती है इस स्कॉलरशिप के लिए? शायद 1000 बच्चों की। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको इसके लिए? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने इसके लिए किया। जैसे ही मैंने अप्लाई किया उन्होंने मुझे बुक्स लाई, उन्होंने बोला आपको जो चाहिए आप हमें बताइए, हम आपको ला के देंगे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कोई ऐसा टीचर जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो इसके लिए? जी, पहले गुलाम हसन सर, उन्होंने ही मुझे इस स्कीम के बारे में बताया। फिर हमारे हेडमास्टर शफ़ी सर, उन्होंने भी बहुत गाइड किया। और फिरदौस सर ने, खासकर फिरदौस सर ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया मुझे। आपके एम क्या है अब फ्यूचर में? 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है और फिर 12th के बाद क्या आपका इरादा है करना? मेरी एम IAS ऑफिसर है, तो मैं आर्ट्स लूँगी और उसी के लिए पढ़ूँगी। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ शाह, मैं यहाँ चंद्रसरा में रहता हूँ। तो दुआ मेरी बच्ची है। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था उसके रिज़ल्ट का, कि उसका रिज़ल्ट कब आए। कि मैं पूरी उम्मीद था कि ये क्वालिफाई ज़रूर करेगी, क्योंकि ये बहुत मेहनत करती थी। स्कूल से आने के बाद घर के काम में भी बहुत मदद करती है। उसके बाद ये शाम को देर तक बैठती थी, पढ़ती थी। और उसके लिए उसने मुझे कई बार बोला कि मुझे फ़लानी किताब चाहिए, मुझे यह चाहिए। तो मैंने उसको मैसा रखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये क्वालिफाई करेगी। तो उस वक़्त मैं खुशी से झूम उठा और
फादर और क्या कर والدین सकता کا ہے. کتنا رول ہوتا ہے بچوں کو سپورٹ کرنے میں ہر نہیں، فیلڈ ان میں؟ کو ٹائم دینا چاہیے اور بچے پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ بچہ کچھ کرے گا. بچے کے لیے ٹائم دینا چاہیے اور بس وہ کیا کر سکتے ہیں. اور اس کی جو فیسلٹیز ہیں وہ مہیا رکھنی چاہیے. کچھ والدین ایسے ہیں جو بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کو MBBS ہی کرنا ہے، باقی کچھ نہیں رہا ہے یہاں پہ کشمیر میں، باقی کوئی فیلڈ نہیں مطلب، لیکن بچے کو اپنا انٹرسٹ ٹیچر میں ہوتا ہے، ٹیچر پوسٹ میں یا اور بھی کسی میں، تو ان کے لیے ان پیرنٹس کے لیے آپ نہیں، میں ایسے نہیں سوچتا ہوں. بچے کو فری رکھنا چاہیے کہ بچہ کیا چاہتا ہے، بچے کی انٹرسٹ کس چیز میں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زور زبردستی سے پڑھایا جائے تو ایسے بچے پڑھتے نہیں اور وہ آگے نہیں جا سکتے ہیں. بچے کو فری چھوڑنا چاہیے کہ اس کا دماغ کس طرف جا رہا ہے تو اسی میں اس کی گائیڈنس ہونی چاہیے میرے حساب سے. کئی سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو زیادہ توجہ اپنے ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان پہ دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم دیکھیں ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں. تو ان پیرنٹس کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی؟ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری 4 بیٹیاں ہیں. تو جو میری بیٹیاں جو پہلے والی 2 بیٹے ہیں تو انہوں نے میڈیکل میں ڈپلومہ کیا ہیں تو اس وقت وہ پڑھ رہے ہیں. اور جو یہ 2 بچے ہیں یہ میرے ٹوین ہیں. تو جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو سبوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں وہ ہے. تو میں نے کبھی یہ محسوس نہیں ہے کہ میری بیٹیاں ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ میرا سر بھی انشاءاللہ یہ اونچا رکھیں گے. میں نے کبھی نہیں سوچا ہے کہ میری بیٹیاں وہ ہیں، کیونکہ بیٹیاں بھی اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ سیاست میں یا ایڈمنسٹریشن میں یا کوئی بھی ایسا شعبہ جو ہے اس میں بیٹیاں ہی زیادہ آگے جا رہی ہیں. جیسے ہم یا سائنٹسٹ دیکھتے ہیں، ڈاکٹرز دیکھیں، انجینئر یا باقی IAS. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آج بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق مجھے نہیں لگ رہی ہے.